अभी तक मैं ये बताया हूँ कि रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए और बी, तो हम कोई रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर, तो वो रिलेशन जो होता है आर, वो ए से बी के बीच में एक रूल होता है जो ए के या तो सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट को बी के सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट से उसको जोड़ता है। ठीक है, तो उसको हम जोड़ता कहने का मतलब है कि उसके साथ कोई जो है कोई रूल के थ्रू जो अटैच्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर हम लोग देखें, जैसे रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का वो सबसेट होता है। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर सेट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट में हम लोग जैसे रिलेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है वो देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऐसे होता है। यहाँ से देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला जो हो जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे कि कोई ए जो एलिमेंट है वो जो है ए से रिलेटिव और ऑल ए बिलोंग्स टू सेट एक्स। जस्ट 1 मिनट। आवाज तो नहीं आ रहा सर, वॉइस। एक करने के लिए बोले हैं, शायद कॉल आ रहा था। सॉरी, नहीं वो हो गया, फिर जो है ऑन करना भूल गया था। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो ए रिलेटेड टू, जैसे जितने भी सारे ये कोई सेट होगा, कोई सेट एक्स होगा, तो इस सेट में जो है जितने सारे एलिमेंट होंगे ए बी सी, ये सभी अगर आपस में ए अपने जो है ए से रिलेटेड होगा, बी बी से रिलेटेड होगा, ऐसे, तो उस रूल को हम लोग ये बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद से अगर सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें, तो सिमेट्रिक रिलेशन में हो जाएगा कि अगर जो है कोई सेट का एलिमेंट जो है ए है, ठीक है, वो अगर बी से रिलेटेड हो, देन जो है बी जो है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल ए एंड बी इज बिलोंग टू सेट एक्स। ठीक है, एक्स जो है एक सेट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अब जो है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देख लेते हैं।
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन जो हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है कोई सेट ए कोई एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड हो, बी से, ठीक है, लगा देते हैं, एंड अगर बी जो एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड हो, सी से, देन ए जो है किससे रिलेटेड होना चाहिए, सी से, ठीक है, और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। 4 में आ जाएगा, सॉरी ये गलत एंटीसिमेट्रिक, ये जो है हम ट्रांजिटिव समझ के लिखते, सॉरी इसमें क्या होना चाहिए, सॉरी वो गलती से हो गया, ध्यान नहीं है। ये जो है किससे रिलेटेड होना चाहिए, ए रिलेटेड होना चाहिए बी से, एंड जो है बी रिलेटेड किससे होना चाहिए, बी रिलेटेड होना चाहिए ए से, तब क्या होना चाहिए, तब जो है मेरा जो है एंटीसिमेट्रिक में ए किसके इक्वल होना चाहिए, बी के, ठीक है। ए ऊपर वाला ही ए बी जो है हो जाएगा ए बी, ए बिलोंग्स टू एक्स फॉर ऑल, ठीक है। अब फोर्थ हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, इसमें ऊपर वाला डेफिनेशन जो लिखे थे वही हो जाएगा, इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू सी हो जाएगा, और ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। नहीं समझ में आया, हेलो क्या बोल रहे हैं आप, शो नहीं हो रहा सर, अभी आया। समझ में आ गया, आपकी वॉइस स्लो आ रही है, एनी प्रॉब्लम, हेलो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, ये समझ में आ गया ना। अब चलिए अब देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इसमें एक दो रिलेशन जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है उसको देख लेते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, ठीक है। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में क्या क्या होना चाहिए, तो पार्शियल ऑर्डर में रिलेशन में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन a relation which is reflexive, symmetric एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए ना, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, then relation is called partial order relation, partial order relation, partial order relation, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये तो सबको पता होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन which is reflexive, symmetric एंड क्या होना चाहिए, एंड ट्रांजिटिव,
then relation is called equivalence relation. ठीक है। अब रिलेशन को हम लोग जो है कैसे डिनोट करते हैं, उसको लिख देते हैं। रिलेशन on a set set X is denoted by ऐसे लिखते हैं एक्स, और जो है आर रिलेशन होता है ऐसे। ठीक है। एक जो है लॉ ऑफ ट्रिथमी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ, इसमें क्या होता है लॉ ऑफ ट्रिथमी में, जैसे फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू एस, कोई सेट में बिलोंग कर रहा है, देन one and only one of the n, then one and only one of the following is true। इस तीनों में से कोई एक क्या होगा, सही होगा, इज ट्रू। क्या, या तो ए जो होगा वो बड़ा होगा बी से, या ए इक्वल टू बी होगा, या ए छोटा होगा किससे, बी से। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है। यह ऑब्वियस है कि मतलब जैसे कुछ भी कोई दो अगर हम एलिमेंट लेंगे सेट, किसी भी सेट से, या तो दोनों में से कोई एक बड़ा होगा या बराबर होगा, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। तो ये जो मेरा सेट जो है, सेट का जो एक रिलेशन बचा हुआ था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग जो है फंक्शन देखेंगे। फंक्शन, इसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन देखते हैं। फंक्शन, ठीक है, फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है बताइए। फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, आप लोगों से कोई बताइए। ये रिलेशन है जिसमें, अच्छा एक बात बताइए, फंक्शन, अच्छा वो फंक्शन रिलेशन हो सकता है कि नहीं, ये बताइए। हो सकता है। फंक्शन हो सकता है। अच्छा सभी रिलेशन फंक्शन होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। गुड, क्यों नहीं होगा। इमेज सर। हाँ ठीक। लेट ए एंड बी, अगर हम दो जो है सेट ले लें, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सेट्स
a function f from a to b is a rule of correspondence that assign assigns to each elements x in A किससे साइन होगा assigns to each element x a in a unique element that to each element assigns to each element x in a unique in a unique y in b। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मेरा दो सेट दिया हुआ है, जैसे मेरा दो सेट दिया हुआ है ए एंड बी, तो एक ये हो गया, एक ये सेट हो गया, ठीक है, एक ए हो गया, एक बी हो गया। तो हम एक रूल डिफाइन कर रहे हैं, इससे इसमें, ठीक है, एक रूल डिफाइन कर रहे हैं ए, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या होना चाहिए, ये रूल कैसा होना चाहिए, तो इसके सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट, बी से हमको कोई मतलब नहीं है, इसके सभी एलिमेंट, इस ए के सभी एलिमेंट जो है इस बी के यूनिक एलिमेंट से क्या होना चाहिए, असाइन होना चाहिए। ए का कोई भी एलिमेंट जो है मेरा छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब ये नहीं कि यहाँ से एक जो है ए वन जो है दो बार मैप कर रहा है, यानी कि 3 जो है ये ऐसे भी मैप कर रहा है और ऐसे मैप कर रहा है, तो ये जो है मेरा फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है, जैसे ये 3 जो है, जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पर आ जाए और 4 भी जो है इस पॉइंट पे चल जाए, तो तब ये फंक्शन है। बट अगर जो है इधर से कोई भी अगर जो है दो अगर लाइन अगर जो है हम खींच दें, मतलब एक जो है एलिमेंट का अगर दो मतलब उसका जो है इमेज मिल जाए, तो वो क्या है, फंक्शन नहीं है, तब उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। हेलो, यस सर। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा एफ ए टू बी हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं टोटल। The unique element y in B is image of x। मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे बी में, अगर जितने भी, जैसे y बहुत है, y1 y2 y3 इमेज होगा, तो y1 y2 y3 अगर yi अगर नाम दे दे, जैसे yi नाम दे दे, तो yi इन बी इज इमेज ऑफ एक्स आई, तो एक यूनिक इमेज किसका होगा, एक्स आई का होगा, ठीक है। तो या ऐसे इसको एक तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्री इमेज, जैसे एफ जो है यहाँ से ए हो जाएगा, ए टू बी, तो मेरा यहाँ से ए इसमें जो है, इसमें ए बी, तो यहाँ से जो है इसमें x होगा, इसमें y होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं।
एक्स को क्या बोलते हैं, प्री इमेज, और वाई को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें समझाना है, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे रेंज क्या होता है, रेंज, द सेट, द सेट एफ, एफ एक्स कहते हैं, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए is said to be, it said to be the range of a, मतलब जितने सारे प्री इमेज का इमेज मिलेगा, मतलब जितना इमेज होगा तो उतना को रेंज बोलेंगे। बाकी उस जैसे सेट बी में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हमको सभी एलिमेंट को नहीं देखना है, जितना इमेज का जो जितना इमेज होगा प्री इमेज का, तो हम लोग उतना ही जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ग्रुप को हम लोग ग्रुप नहीं बोलेंगे उसको, सॉरी सेट को हम लोग रेंज बोलेंगे, ठीक है। उसको ऐसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ऐसे हो जाएगा, ए हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो हम जो है यहाँ से अगर हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ एफ डिफाइन कर रहे हैं ए से बी पर, तो मेरा अगर मान लीजिए इतना दूर में ही मेरा रेंज मिलता है, इतना ही दूर में मेरा जो है इमेज मिलता है, इतना दूर, क्योंकि इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं, एक दो तीन, ऐसे बहुत सारे जो एलिमेंट हैं, इस सब का जो है ये सब इसी सेट में आ जा रहा है, सब इसी सेट में आ जा रहा है, ये सब इसी सेट में आ जा रहा है। और इसमें ऐसा नहीं, इसमें अदर भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो इसके बाहर है, कुछ कुछ अंदर है, तो हम लोग इसको ही क्या बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे, इसको रेंज बोलेंगे, ठीक है। रेंज ऑफ ए थे, या पूरा ऐसे बोलेंगे ए, ठीक है। अब जो है पूरा तो सेट है, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसको पूरा को कोडोमेन बोल रहे हैं, कोडोमेन, तो हमको कोडोमेन में, और ये डोमेन, रेंज समझ में आ गया। यस सर। रेंज में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दो फंक्शन कब इक्वल हुआ, क्या लगता है आपको, दो फंक्शन इक्वल कब हुआ, क्वालिटी ऑफ फंक्शन, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल कब होगा, two functions f1 and f2 are said to be equal if पहला क्या होना चाहिए, डोमेन इक्वल होना चाहिए, डोमेन ऑफ f1 is equal to डोमेन ऑफ f2, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए,
फॉर ऑल x, ठीक है, ये एक एलिमेंट को f1 x इक्वल टू f1x इक्वल टू f2x होना चाहिए, ठीक है। इमेज यानी इक्वल होना चाहिए, तो हम लोग जो है उसको बोल देंगे तो दोनों फंक्शन जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस वो देख लेते हैं। काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस, ग्रामेटिकली थोड़ा सा ठीक पढ़ते चले लो। नंबर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए, जैसे हम एफ आई से स्टार्ट करते हैं, एक सेट जो है मेरा ए है, यहाँ से सेट बी में अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, ए में मान लीजिए इसका कार्डिनलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। ए के पास जो है मेरा एम एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए होगा। बी के पास जो होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो एन होगा, ठीक है। और ए बी कैसा सेट है, मतलब ये फाइनाइट सेट के लिए है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर में, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ठीक है। ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। उसका कार्डिनलिटी जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज कितना हो जाएगा, n टू द पावर n, यानी ऐसे भी इसको अगर नंबर ऐसे लिखना होता है, आप लोग याद के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे b है ना, तब b जो है, b का कार्डिनलिटी जो है नीचे, और इसका पावर जो है a का कार्डिनलिटी, बस यही, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल्स में इसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे मान लीजिए लेट ए इक्वल टू, ए में जो है 4 एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। बी में ले लेते हैं कितना है, जैसे इसका तो ए का कार्डिनलिटी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। बी का ले लेते हैं, तो बी में जो हो जाएगा, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। इसमें जो है बी में 3 एलिमेंट हो जाएगा। देन अगर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना हो जाएगा इसमें, टोटल नंबर 3 की पावर 4। 3 टू द पावर 4 ना। हम तो ये पूछे ही नहीं कि ए टू बी या बी टू ए, पहले पूरा सुनिए तो। हाँ, तो बस वही है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ऐसा ठीक है। आप अगर जैसे ए टू बी बोली है वही ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा, तो जैसे ए टू बी जो है, तो हम लोग क्या करते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है कार्डिनलिटी ऑफ ए, यहाँ पे 3 टू द पावर 4 टोटल कितना आ जाएगा, 81, ठीक है। क्लियर। इंटरवल्स के बारे में तो हम चर्चा कर चुके थे, इंटरवल्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं ना, उसको अगर बोलिएगा लोग तो फिर डिस्कस कर देंगे। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल, वो सब तो क्लियर है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि
नेक्स्ट इसमें कुछ देखते हैं, फंक्शन के बारे में ही देख लेते हैं। सॉरी, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन फंक्शंस देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट, ये जो है ना, इतना जो है पतला लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो है, हम लोग जैसे यहाँ पे गिवन है, गिवन, तो गिवन क्या है, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स से, सॉरी, गिवन में हो जाएगा एफ जो है एक्स टू वाई है, वाई दिया हुआ है, एंड ए जो बी है, ए और बी जो है, ये क्या है, ये सबसेट ऑफ एक्स है, ये सबसेट ऑफ एक्स है, यानी ये डोमेन का क्या है, एक्स है। ठीक है, डोमेन का जो है ये सबसेट है ए और बी, देन क्या हो जाएगा, पहला जो है एफ जो है, ए यूनियन बी जो है, एफ ए यूनियन बी, तो फंक्शंस में अगर ऐसे, जैसे वो दोनों क्या है, अगर डोमेन का सेट हो और फंक्शंस जो है एक्स टू वाई हो, ये इसका जो है वो क्या है, सबसेट हो दोनों, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तब ये हो जाएगा फंक्शंस ऑफ ए यूनियन फंक्शंस ऑफ बी, ये हो जाएगा। फिर सेकंड में अगर इंटरसेक्शन हो एफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू होता है, ये ध्यान में रखिएगा ना, एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी का ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू। और थर्ड में जो है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाए, उसमें भी अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो जाए, देन एफ ए इज सबसेट ऑफ एफ बी हो जाए। ठीक है, जैसे ये सेकेंड वाला क्यों नहीं हुआ, ये सेकेंड वाला क्यों नहीं हुआ, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर सेकेंड एक्सप्लेनेशन दे, जैसे मान लीजिए लेट, और एक फंक्शन ले लेते हैं, आर टू आर ले लेते हैं, मान लीजिए आर टू आर एक फंक्शन ले लेते हैं, आर टू आर एच फंक्शन क्या ले लें, एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं, इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एंड मेरा एक जो पहला हो जाएगा वो आ जाएगा -2 से 0 तक ले लेते हैं, और जो दूसरा आ जाएगा वो 0 से 0, दोनों में कॉमन हो रहा है, 0 तक ले लेते हैं। देन मेरा जो एफ ए होगा, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 4 हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा। एंड एफ बी का स्क्वायर करेंगे, जैसे मतलब कि उस पे जैसे बी यहाँ फंक्शन पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी ले, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस दोनों में अगर जैसे यहाँ पे इसमें और इसमें जो है बी में इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना जाएगा मेरा, बताइए जल्दी। 0। ये हाँ गुड, 0 आ जाएगा, 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। अगर उसके बाद अगर एफ ए इंटरसेक्शन
हम बी ले ले तो क्या आ जाएगा, ए भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया, आ गया ना। अब बताइए, अगर उसके बाद से हम देखेंगे तो यहाँ पे यह एफ ए इंटरसेक्शन बी, एफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0, ए हो जाएगा 0, 0 आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद से देखें एफ ए इंटरसेक्शन बी एंड एफ इंटरसेक्शन यहाँ पे है एफ ए इंटरसेक्शन एफ बी। अब बताइए, अब एफ ए 0 4 इंटरसेक्शन एफ बी, इसमें जो है 0 से 4 हो जा रहा है, हो जा रहा है ना 0 से 4, तो ये जो है कितना आ जाएगा पूरा 0 से 4। तो क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है ना, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल। इसीलिए जो है ये सेकेंड वाला जो है इक्वल नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, ध्यान दें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जो सबसे पहला फंक्शन आएगा वो हो जाएगा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शंस को और क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शंस को और क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। गुड, या वन वन फंक्शन बोलते हैं या उसको बोलते हैं और में इंजेक्ट। तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो वन वन फंक्शंस देखते हैं क्या होता है। ए फंक्शंस, इसको लिख ही देते हैं, ए फंक्शंस एफ ए टू बी इज वन वन if distinct element distinct element distinct elements of the domain have distinct image, इसका है domain, ये function depend is one distinct element of the domain have distinct image, distinct image in the code। यानी अलग अलग जो है एलिमेंट्स जो है क्या होना चाहिए, अलग अलग जो है इमेज पे जो है मैप होना चाहिए
तो उसको हम लोग बोल देते हैं, वो क्या हो जाएगा, तब उसको हम लोग 1-1 फंक्शंस बोलेंगे। या ऐसे लिख देते हैं कि एफ ए टू बी इज 1-1 और इंजेक्टिव 1-1 इफ क्या हो जाएगा, अगर इस सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ठीक है। देन क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो तो मेरा क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, ठीक है। या दूसरा क्या है, दूसरा है या दूसरा क्या है, तो दूसरा है अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए, x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए, देन मेरा आना चाहिए fx1 नॉट इक्वल टू fx2। अब ये नहीं कि उल्टा आप लोग कर लें कि पहले fx1 इक्वल टू x2 और fx2, अगर वैसा हो तो फिर हम लोग देखने चले कि x1 नॉट इक्वल टू x2, नहीं ये उल्टा नहीं, हम लोग ऐसे रिवर्स प्रोसेस जो है नहीं जा सकते, ऐसे हम लोग रिवर्स प्रोसेस नहीं जा सकते। हम लोग या तो ऐसे देखेंगे पहले, अगर ये दोनों इक्वल हो, x1 x2 जो है इक्वल आना चाहिए, या अगर ये नॉट इक्वल है तो हमको देखना है कि x1 x2 नॉट इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग 1-1 बोल सकते हैं। यहाँ पे फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, ठीक है। और क्या होना चाहिए, नो टू एलिमेंट्स elements in the domain corresponds to the same element in the range, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट जो है एक साथ, जैसे यहाँ पे हम बता कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे ऐसे मान लीजिए तो ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा परफेक्शंस के चक्कर में फिगर जो है ठीक नहीं बनता है, एक यहाँ देख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये 3 एलिमेंट है इसमें, ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट पे इसमें जैसे इस पे क्या होना चाहिए, ये जो है मैप करना चाहिए, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा 1-1 हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये मेरा जो है 1-1 हो जाएगा, 1-1, ठीक है। और हम दूसरा देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2 ही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये तो इसमें मैप किया, ये इसमें किया और ये भी इस पे मैप कर दिया, तो ये मेरा 1-1 हुआ, ये मेरा क्या हो गया, नॉट 1-1, ये क्या हो गया, ये नॉट 1-1, ये नॉट 1, ठीक है, ये क्लियर हुआ। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, कोई फंक्शन जो है, ठीक है,
जैसे 0 से 1 तक देखते हैं, 0 से 1 पूरा आर देखते हैं। फंक्शंस क्या ले लेते हैं, फंक्शंस ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फंक्शंस ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इसको चेक करना है कि ये 1 है कि नहीं है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो पहले क्या होता है कि अगर एफ एक्स वन इसका अगर एफ एक्स टू, ये दोनों क्या है, जैसे हम लोग यहाँ ऊपर में लिखे हैं कि अगर दोनों इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि x1 इक्वल टू x1 होगा कि नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे x1 इक्वल टू x2 क्लियरली होना चाहिए, और ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 1 दोनों, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो है 1 1 आ जाएगा। अगर दूसरा देखेंगे, दूसरा हम लोग माइनस स्टार्ट करते हैं। अगर दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं -1 तक के बीच में, ये जो है मेरा आर हो जाएगा। तो क्या ये मेरा, अगर फंक्शंस यहाँ पे हम ले लेते हैं, फंक्शंस जो है एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा 1 1 होगा, क्या लगता है। जैसे -1 से -1 तक के, जो 0 तक के जितने भी आएंगे, ये 0 माइनस तक वन के, और वन तो सेम होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 से 1 तक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर 0 से 1 तक का हम लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये भी इसी पर मैप कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कभी 1 1 होगा, ये 1 1 तो नहीं होगा। यहाँ से लिख देंगे इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, तो हो जाएगा नॉट 1 1। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, 1 1 फंक्शंस को हम लोग ग्राफ के द्वारा भी चेक कर सकते हैं, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 1 functions, 1 1 functions can also be checked on its graph। ठीक है, इसके ग्राफ से कैसे चेक कर सकते हैं, तो इफ एनी स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन parallel to the, parallel to x-axis intersect the curve y equal to fx at most, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार, at most 1 point, then function is one one, otherwise it is not one, it is not। जैसे आप मान लीजिए, हमको एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल जो हम लिए हुए थे,
0 से 1 में। तो अगर जो है कोई फंक्शन हम यहाँ लेते हैं तो फंक्शन जो है ये 0 से 1 तक लेते हैं, ये आर, और इसका फंक्शन जो हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम ग्राफ पे अगर हम लोग प्लॉट करें, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 0 अगर यहाँ 1 है, ये 1 अगर पॉइंट है, कि पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इफ एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो एट मोस्ट एक बार जो है उसको जो है इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर चाहे हम लोग पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस से, ये जो है एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और फंक्शंस कैसा है, फंक्शन जो है वो जो है Sir, screen or voice not visible. हेलो। हाँ सर। आप लोग बोलते क्यों नहीं है? मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं तो एटलीस्ट बोलना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं नहीं आ रहा था सुनेगा सर। ना। अच्छा चलिए ठीक है। सर इसको ये स्टार्टिंग वाला से बताइए ना। जैसे क्या होता है ना, अच्छा और ये इसमें स्क्रीन चला गया था क्या? जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग क्या करते हैं, वन वन फंक्शंस को चेक कर सकते हैं कि वो जो है ग्राफ के थ्रू भी कि वन वन है या नहीं है। तो वन वन चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ बाद जो है हम जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो जो है स्ट्रेट लाइन है उस जो ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार कट करेगा, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो वन वन है। अगर एक से ज़्यादा बार कट किया तो वो जो है वन वन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वन वन होगा तो एक ही बार कट करेगा, जैसे अभी हमें जो बताएं तो ये एक ही बार कट किया, तो ये जो है वन वन है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स ले लें, मान लीजिए कि अगर हम दूसरा एग्जाम्पल्स ले लें, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। इफ एक फंक्शन जो है एफ, ये कैसा हो जाएगा, ये -1 से 1 के बीच में, माइनस इसका डोमेन जो है -1 से 1 के बीच में है, ये पूरा रियल नंबर पे है। और फंक्शन जो डिफाइन है ये कैसा है, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो इसको अगर हम लोग प्लॉट करें, इसको अगर हम लोग प्लॉट करें तो हम लोग इसको यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से ये जो है -1 हो जाएगा। थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, -1, ये हो जाएगा यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे +1, ये 0 हो जाएगा। स्क्रीन नहीं आ रही सर, वॉइस भी नहीं आ रही। सर स्क्रीन वॉइस नहीं आ रही।
पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक पॉइंट पर, एक पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे कट किया, फिर ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट किया। तो मेरा जो फंक्शंस जो हो जाएगा, जो फंक्शंस होगा -1 से 1 टू r पर, और फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर। तो क्या ये मेरा 1 1 हुआ? मेरा 1 1 तो नहीं हुआ, ये क्या हो जाएगा, नॉट 1। ठीक है, ये नॉट 1 समझ में आ गया? यस सर। हेलो, क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शंस। एक मिनट, सर इसमें स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, उसको खुद से ही ड्रा करना है। हाँ, स्ट्रेट लाइन अपने से ड्रॉ करना है, तब तो चेक करेंगे, वो चेक करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फंक्शंस कोई भी ग्राफ हो, उसको हम लोग चेक, अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे फंक्शंस ले लेते हैं, फंक्शंस लेते हैं एक्स क्यूब का। ठीक है, तो एक्स क्यूब फंक्शन ले लेते हैं। अब हम आर टू आर ले लेते हैं, वो फंक्शंस कैसा ले लेते हैं, आर टू आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम उसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है कि आर टू आर ये जो है एक्स एक्स क्यू, सॉरी एक्स क्यू ले लेते हैं, एक्स क्यू ले लेते हैं। तो एक्स क्यू कैसे आएगा आपको पता है? एक्स क्यू तो ऐसे आ जाता है, कुछ ऐसे आ जाता है ना, क्लियर? यस सर। क्योंकि तो अब इसमें हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पे कट किया, एक पे, एक पे। ये भी जो है इधर कट किया एक पे, ये भी एक पे कट किया, एक पे कट किया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 फंक्शंस, 1 1। इसको इंजेक्टिव हम बोल देंगे, इंजेक्टिव। क्लियर? यस सर। ये समझ में आ गया? सर स्क्रीन वाइज नहीं आ रही। हेलो सर।